अपनी गहरी संवेदना, सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करता है। अब सदन कारगिल के अमीर शहीदों की पवित्र स्मृतियों में मौन रहेगा। ओम शांति। प्रश्नकाल। मैंने पूर्व में व्यवस्था दी थी कि प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण समय होता है और हमारे माननीय सदस्यगण सरकार से सवाल पूछते हैं, जवाबदेही भी तय करते हैं और अपने क्षेत्र की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, चुनौतियों, कठिनाइयों को भी सदन में प्रश्नकाल के माध्यम से उठाते हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि आप प्रश्नकाल में सहयोग करें। आप जिस विषय पर भी चर्चा करना चाहते हैं, नियमों के तहत उस विषय पर चर्चा की अनुमति दी जाएगी। ये मैंने कल भी कहा था, पुनः आप लोगों से आग्रह करता हूं। मेरा आप लोगों से आग्रह है कि सदन को चलाने में सहयोग करें, सदन में गतिरोध पैदा न करें। सदन संवाद, चर्चा, सहमति, असहमति, चिंताओं और मुद्दों को उठाने वाला सदन होता है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप सहयोग करेंगे। सदन नहीं चलाना चाहते, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। मंत्रालय के उच्चतर शिक्षा विभाग की अनुदान मांगे 2025-26 के संबंध में 364वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशें समुक्तियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 381वां प्रतिवेदन। ये प्रतिवेदन 16 जून 2026 को राज्यसभा के माननीय सभापति को तो प्रस्तुत किए गए थे जब संसद का सत्र नहीं चल रहा था, और उसी दिन उन्हें लोकसभा के माननीय अध्यक्ष को अग्रेषित कर दिया गया था। राज्यसभा के माननीय सभापति ने इन प्रतिवेदनों को प्रकाशित और परिचालित करने के आदेश दिए। धन्यवाद। स्टेटमेंट्स ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, श्रीमान अखिलेश प्रसाद सिंह जी। सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 3 पर मेरे नाम के सम्मुख यथा सूचीबद्ध लोक लेखा समिति के प्रतिवेदनों में अंतर्वेश सिफारिशों पर सरकार द्वारा अंतिम की गई कार्रवाई को दर्शाने वाले विवरणों को सभा पटल पर रखता हूं। स्टेटमेंट बाय मिनिस्टर, श्रीमान वी सोमन्ना जी। Respected sir, on behalf of my colleague Sri Ravneet Singh, I rise to make a statement on the status of implementation of recommendation contained in the 8th report of the Standing Committee on Railways, 18th Lok Sabha. On demand for grant for 26-27, the Ministry of Railways laid Rajya Sabha on 10/3/26. A statement showing implementation status of all the recommendation contained in the report is enclosed. Since the statement is voluminous, I request that the same may be taken as read. Statement regarding government business, Dr. L. Murugan ji. Respected Chairman Sir, with your kind permission, I rise to announce that the government business for the week commencing Monday, the 27th of July 2026 will consist of: number 1, consideration of any items of the government business carried over from today's order paper. It contains introduction, consideration and passing of the Prevention of Insults to National Honor Amendments Bill 2026. Now, consideration and return of the Supreme Court. nothing will go on record except to the ministers. After it is considered and passed by Lok Sabha. Number 3, consideration and passing of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Amendment Bill 2026. After its introduction, No. consideration and Jan return of Betaji, the you take your appropriations seat, bill I will come to you. relating to demands for excess grants for the year 2022-23. After it is introduced, considered and passed by Lok Sabha. Thank you, sir. Now, matters raised with permission.
सर, थैंक यू वेरी मच सर। आपने हम सभापति जी 20 जुलाई सोमवार पे छात्रों के खिलाफ जिस तरह लाठीचार्ज